अलीज़े और हमज़ा की शादी हो जाएगी। क्या हमज़ा के घर वाले अलीज़े को कबूल कर लेंगे? क्या सिकंदर ये जान पाएगा कि ये अनुशे की बड़ी बहन है? अलीज़े मेरी जान लेने के लिए मेरे घर तक आई है। क्या हमज़ा को पता चल जाएगा कि अलीज़े सिकंदर तक आने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसने मुझे मोहरा बनाया है? अलीज़े मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि मुझे इस्तेमाल कर रही है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चलिए जी, बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अनुशे अपने शादी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया था। अनुशे सिकंदर के पास आती है और आके कहती है कि तुम अपने घर वालों को कब भेजोगे, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। सिकंदर अनुशे के करीब आना चाहता है और अनुशे उसके अंदर को अपने करीब नहीं आने देती। सिकंदर अनुशे से कहते हैं कि आओ हम तुम चोरी निकाह कर लेते हैं और वो सब कुछ कर ले जो मियाँ बीवी करते हैं। अनुशे ना मानते हुए भी आखिरकार हमारे सिकंदर के चुंगल में आ ही जाती है और उसकी चिकनी चिकनी बातों में आ ही जाती है। अनुशे और सिकंदर ने निकाह कर लिया और वो सब कुछ कर लिया जो सिकंदर कह रहा था अनुशे को। नाज़रीन और सामीन, हमारी अनुशे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अनुशे ने सिकंदर को कॉल की और कहा कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया है और मेरी शादी की रसूमात शुरू हो गई हैं। कब तुम अपने घर वालों को भेजोगे? कब बताओगे दुनिया वालों को कि हमने चोरी चोरी शादी की है, यानी कि निकाह किया है? सिकंदर अनुशे से कहता है कि तुम्हें परेशान कहाना होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आहिस्ता आहिस्ता शादी की रसूमात करवाते जाओ। ठीक अच्छा मौका देखते ही मैं सबको अपने घर वालों को बता दूंगा और तुम्हें इज्जत के साथ ब्याह के लेके जाऊंगा। अगले एपिसोड में देखेंगे, अनुशा सिकंदर से कहती है अब कब वक्त आएगा, कब तुम मुझे ब्याह के लेके जाओगे? मैं इधर शादी की रसूमात में तेल और उपटन में बैठूं और तुम कब लेके आओगे माँ बाप को? सिकंदर कहता है ठीक है, आज अगर तुम्हारी माइयों हैं तो पीला जोरा डाल के तुम तेल लगवा लो, मैं अपने माँ बाप को लेके आता हूँ। हमारी अनुष्य बेहद परेशान है क्योंकि वो निकाह के ऊपर निकाह नहीं करना चाहते। अनुष्य को पता है कि निकाह के ऊपर निकाह करना हराम है। अब अनुष्य अपने घर वालों को कैसे बताए कि माँ मैंने ये शादी नहीं करनी क्योंकि मैंने चुपके से निकाह कर लिया है और वो भी सिकंदर के साथ। अगर अनुष्या अपने घर वालों को बताती भी है तो अनुष्या की माँ का एक ही सवाल है कि अगर उसने तुमसे शादी की है तो क्यों नहीं लेके अपने माँ बाप को लेके आया। और अनुष्या की माँ अनुष्या से ये भी तो सवाल कर सकती है कि तुमने अभी तक तुमने क्यों नहीं बताया? अगर शादी की थी तो ये सब कुछ टीटो पार्टियां ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने घर में तुम्हारी शादी रचा के बैठी हुई हूँ और तुमने किसी दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। नाज़रीन और सामीन, हमारे अनीशे बेहद परेशान है कि उसको अंदाज़ा हो चुका है कि मेरी छोटी बहन अलीज़े हन्नान की भी मंगनी हो चुकी है। अगर आज सिकंदर नहीं मानता तो अलीज़े का रिश्ता टूट जाता है, ख़ानदानी निज़ाम ख़राब हो जाता है और मेरी माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अनुशे की तेल वाले दिन जहाँ हमारी अलीज़े और अनुशे ने येलो कलर का तेल वाला उपटन वाला सूट डाल लिया है, तमाम गेस्ट आ चुके हैं और मेहंदी का खाना और डोल डमक्का हो रहा है, लेकिन अनुशे अभी भी सिकंदर का इंतजार कर रही है। दरवाजे के ऊपर नजर है लेकिन सिकंदर अपने माँ बाप को लेकर नहीं आया। अनिशे को जब उपटन यानी कि माइयों का उसके सर पे तेल लगाने के लिए रिश्तेदार आते हैं, मुबारकबाद दे रहे होते हैं, अनिशे कमरे में आती है और कॉल करती है सिकंदर को। अनुशे सिकंदर को कॉल करके कहती है कि कब आओगे तुम? क्या अब मौलवी आएगा? मैं निकाह पढ़ लूं? अगर तुम कहते हो अब क्या करूं? कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हो तुम? अनुशा ने जब सिकंदर से जरा गुस्से में बात की तो आगे सिकंदर भी बरक उठा, यानी अपनी औकात में आ गया। ये घटिया, ये 2 नंबर, ये बदतमीज, ये फ्लर्ट पास लड़का। आखिरकार अनुशा से कह दिया कौन हो तुम? नहीं जानता मैं तुम्हें। न जाने कैसी लड़की हो, किसके साथ खे खाई, किसके बिस्तर पे सोई, किसके साथ तुमने बदकारी की और मुझे क्यों कॉल कर रही हो? मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं। अनुशा सिकंदर को बार बार कहती रही, सिकंदर क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? हमने निकाह नहीं किया, तुम भूल चुके हो? हमारी शादी हुई, हमने कोर्ट मैरिज किया, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम तो अपने घर वालों को लेके आ रहे हो, लेकिन तुम कब आओगे? अनुशा की तमाम बातें सुनकर सिकंदर ने आगे से कहा कि रॉन्ग नंबर, मैं तुझ जैसी लड़की को नहीं जानता। और कौन सा निकाह? कैसा निकाह? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम्हारे साथ शादी कैसे कर लूं? पता नहीं कहाँ कहाँ बदकिरदार लड़कियां आ जाती हैं, किसी दूसरे के साथ मुंह काला करके अब लगी है मेरे ऊपर आके अटैक करने। नाज़रीन और सामीन, नूशे ने जब ये बात सुनी उसके पैरों तले से जमीन निकल आई। सारा घर उसको चक्कर खा रहा है।
आखिर क्या हुआ मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा मैं फरेब कैसे खा गई? सिकंदर ने मेरे साथ मकरो फरेब किया। उसने मुझे लूट लिया, नोच लिया। आखिरकार मान भी नहीं रहा। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अनुषा के घर वाले पूरी फैमिली बहुत हल्ला गुल्ला डोल डमक्का कर रही है। शादी का खाना भी हो गया और अनुषा की माँ अलीसे के साथ आएगी और आके कहती है दोनों बहनें आओ और बाहर आके बैठो कुर्सी पे और तुम्हें शादी का उपटन का तेल लगाना है। अनुषा और अलीजे की माँ ने दोनों बेटियों की नजर उतारी और कहा बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, सदा सलामत और सदा सुहागन रहो। माँ की दुआओं से हमारी अलीजे तो बेहद खुश हो रही है क्योंकि उसकी शादी अपने कजन हनान के साथ हो रही है। अलीजे शर्मा भी रही है और खुश भी हो रही है। और दूसरी तरफ हमारी अनुषा बहुत ही ज्यादा परेशान है, आखिर करे तो क्या, क्योंकि उसके लिए तो आज शादी नहीं बल्कि कयामत थी। अनुषा अपनी माँ को समझाना और अपनी बहन को बताना चाहती है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता है अगर मैंने अपने घर वालों को बताया तो आज कयामत हो जाएगी। अनुषा ने इसी चीज के अंदर हिकमत समझी कि मैं किसी का सामना ना करूं। अनुषा ने बुजदिली का सामना करते हुए अपनी ही हाथों से अपनी ही जान शादी वाले दिन ले ली। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अलीसे ने तो अब ठान लिया है कि जिस किसी की वजह से मेरी बहन की जान गई है अब गिन गिन के बदले और इंतकाम लूंगी। नाज़रीन सामीन, हमारी अली से बेहद परेशान है क्योंकि अनुषे और उसी लड़के की वजह से अली से और हनान का रिश्ता टूट गया। सिकंदर ही की वजह से इसके खानदान में बर्बादी आ गई। सिकंदर ही की वजह से आज अनुषे के माँ बाप के घर में इज्जत का जनाजा निकला। अलीसे तो बेचारी मर जाएगी, अपने आप से ही अपनी जान ले लेगी, लेकिन अलीसे ने अब ठान लिया कि गिन गिन के पतले लूंगी। अलीजे ने यह भी ठान लिया आखिरकार उस लड़के को ढूंढ के रहूंगी जिसकी वजह से मेरी बहन की जान गई। आखिर मेरी बहन के साथ क्या कुछ करता रहा होता रहा, सब कुछ करूंगी बेनकाब। अगली मजीद अब एपिसोड में आप लोग नाज़रीन सामीन देखेंगे अलीजे ने हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में जॉब करनी शुरू कर दी। अलीजे को पता है इसी हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का छोटा बेटा है नाम सिकंदर, जिसने मेरी बहन अनुषा को लूटा और नोचा और जिसकी वजह से मेरी बहन की जान गई। अलीसे सीधा साधा इसी हवेली इसी कंपनी के अंदर आई है सिर्फ और सिर्फ सिकंदर तक उसको मारने के लिए, उसके साथ बदला और इंतकाम लेने के लिए। अलीजे ने आते ही हमारे हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बड़े बेटे हमजा यानी कि सिकंदर के बड़े भाई को अपना शिकार बनाया। हमजा को अपने चुंगल में पिसाया, हमजा को अपनी मोहब्बत का दीवाना बनाया। अलीजे हमजा को इस्तेमाल करते करते सिकंदर की गर्दन तक जाएगी, गिरेबान तक जाएगी। नाज़रीन सामीन, आप लोग को बता देती हूँ अलीसे हमजा से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन हमजा अलीसे से मोहब्बत दिलो जान से करता है। अलीजे तो सिर्फ हमजा को इस्तेमाल कर रही है कि अपनी बहन का बदला ले सके। अगली मजीद एपिसोड में आप लोग देखेंगे हमजा अपने घर वालों के पास आता है और आके कहता है कि मैं हमजा अलीजे लड़की से शादी करना चाहता हूँ। घर वालों को अलीजे के बैकग्राउंड के बारे में बताया। हमजा के घर वाले अलीजे को पसंद नहीं करते बल्कि नफरत करते हैं और नफरत इस वजह से करते हैं कि इतनी मिडिल क्लास लड़की और बिल्कुल गरीब घराने की लड़की हम अपनी बहू नहीं बना सकते। हमजा अपने माँ बाप को समझाता रहा लेकिन माँ बाप एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार हमजा ने बड़ी ही स्ट्रगल की, बड़ी ही जान मारी और अलीजा के साथ शादी करनी पड़ी। घर वाले हमजा के आगे बेबस और मजबूर हो चुके थे क्योंकि हमजा ने अपने घर वालों को धमकी दी थी अगर अलीजे से शादी नहीं होती तो अपनी जान ले लूंगा। हमजा ने अपने घर वालों से कहा था अगर अलीजे से शादी नहीं करूंगा तो किसी लड़की से भी शादी नहीं करूंगा। आखिरकार घर वालों को बेबस होकर मानना ही पड़ा, लेकिन फिर भी हमजा के घर वाले अलीजे को पसंद नहीं करते। नाज़रीन सामीन, आप लोग को बता देती हूँ अलीजे